हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे 100% क्वेश्चन आता ही आता है, जो है रेशो में क्वेश्चन आपको बहुत सारे तरीक़ों से मिल जाता है और इस वीडियो में हम बहुत सारे तरीके के रेशो के क्वेश्चंस देखेंगे और किस तरीके से चुटकियों में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक ही रिवीजन लेनी है, शॉर्टकट मेथड आपको इस वीडियो में मैंने बताया है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, ऑलरेडी पहले से पता है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। बीच बीच में जो आप देखना चाहते हो वो आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया है पहले और ये कंसेप्ट नया लग रहा है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम शुरू करेंगे रेशो से। रेशो का मतलब तो आपको पता ही होगा, आपको लिखा हुआ आता है, जैसे 3:4, 1:2 वो रेशो होता है। ठीक है, अब पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रेशो है क्या। नॉर्मल लैंग्वेज में रेशो का मतलब होता है एक रिलेशनशिप दो नंबर के बीच में, जो इंडिकेट करता है कि कितने टाइम्स पहला नंबर दूसरे नंबर को कंटेन करता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, x:y, ये रेशो की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको सॉल्व जब करते हैं तो x/y आ जाता है, x डिवाइडेड बाय y आ जाता है। इसको लिखा ऐसे जाता है। तो जब भी आपके पास में रेशो के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको डिवाइड करके उनको सॉल्व कर सकते हैं, x/y, या फिर यहाँ पे x की जगह 3 लिखा है या y की जगह मान लीजिए 4 लिखा है, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। तो अगर आपने रेशो से नंबर निकालना है तो आप 3/4 को क्या करोगे, 3 को 4 से डिवाइड कर दोगे और जो भी आपका डेसिमल में नंबर आएगा वो आप लिख देंगे, 0 पॉइंट कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इफ़ अ बाउल ऑफ फ्रूट्स, अगर एक फ्रूट्स का जो कटोरा है या कटोरी है वो कंटेन करता है 4 ऑरेंजेस को और 2 लेमन्स को, तो रेशो जो ऑरेंज टू लेमन का होगा, हमने क्या बात की कि यहाँ पे 4 ऑरेंजेस हैं और 2 लेमन्स हैं, तो ऑरेंज टू लेमन का रेशो क्या है, 4:2 है। 4:2 ही तो होगा क्योंकि ऑरेंजेस 4 हैं और लेमन्स 2 हैं, तो 4:2 हो जाएगा, जो कि 2:1 के इक्विवेलेंट होगा। क्यों इक्विवेलेंट होगा? क्योंकि हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं जब भी रेशो के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसे 4/2, यहाँ पे 4:2 का मतलब है कि 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और जब आप 2 के टेबल से 4 को कट करोगे तो नीचे 1 आ जाएगा और ऊपर 2 रह जाएगा। तो रेशो के आंसर क्या आएगा, 2:1 आएगा। इस चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है कि जब भी रेशो के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में आंसर निकाला जाता है। 4:2 नहीं लिख सकते हो आप, आपको इसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना ही पड़ेगा स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए। आगे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम बात करेंगे कि रेशोस कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल बात हम कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। एक तो हमारे पास में डुप्लीकेट रेशो होता है। डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है स्क्वायर हो जाता है। जैसे 2:3, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2:3 का डुप्लीकेट रेशो फाइंड आउट कीजिए, तो उसका डुप्लीकेट रेशो होगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब 4:9 हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रिप्लीकेट रेशो बताइए 3:2:3 का, तो यहाँ पे इनका क्यूब हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा, और जैसे 2 × 4, 4 × 8, तो 2 का क्यूब हो जाएगा और 3 का 27 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। अगर आपसे सब डुप्लीकेट रेशो पूछा जाता है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 4:9 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और आपको ये बोला गया है कि आपको 4:9 का सब डुप्लीकेट रेशो फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट हम करेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2:3 आंसर आ जाएगा। और सब ट्रिप्लीकेट जहाँ लिखा हो, सब साथ में लिखा हो, वहाँ पे क्यूब रूट हो जाता है। जैसे 8:27 का फाइंड आउट करोगे तो 2:3 आंसर आएगा। इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसका क्यूब रूट होगा। अब नेक्स्ट होता है कंपाउंड रेशो। इससे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्या लिखा होता है, A:B, C:D और E:F। तो नेक्स्ट में आपको दिया होता है कि अब
बताओ कि आगे क्या आएगा या इसका रेशो क्या होगा। तो यहाँ पे इसको हम कंपाउंड रेशो बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपके पास A:B, C:D और E:F दिया हुआ है। अब आपको इसको लिखना कैसे है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसको डिवीजन के रूप में लिखते हैं, जैसे A/B, C/D और E/F। और जब आप इनको लिख रहे हो तो जो ऊपर न्यूमरेटर हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ACE डिवाइडेड बाय BDF, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो गए। और रेशो में आंसर कैसे आएगा, ACE:BDF। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब कंबाइंड रेशो, मान लीजिए यहाँ पे आपको A:B का रेशो दिया हुआ है कि A:B इज इक्वल्स टू 2:1 है, B:C इज इक्वल्स टू 3:2 है। अब आप इनको कंबाइंड रेशो फाइंड आउट करना है। इनका कहने का मतलब है कि आपके पास A, B और B, C इनको रेशो में वैल्यू दी हुई है, आपको कंबाइंड रेशो फाइंड आउट करना है। मतलब आपको A, B और C का रेशो यहाँ फाइंड आउट करना है और आपको यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। तो अब आप फाइंड आउट कैसे करोगे, इसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम इस तरीके से करते हैं कि हम ऊपर से नीचे जाते हैं। ऊपर से नीचे कैसे जाते हैं, A to B जाएंगे पहले। मतलब हम 2 को, जैसे हमने यहाँ लिख लिया 2:1 ऊपर लिख लिया, 3:2 नीचे लिख लिया। अब हम A का रेशो फाइंड आउट करना है, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, 2 into 3 करेंगे। ठीक है, यहाँ हम 2 into 3 करेंगे तो A की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर हम ऊपर से एक नंबर को काट देंगे और उसके बाद में हम जो हमारा राइट साइड पे नंबर है 1 उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास में B की वैल्यू 3 आ जाएगी। और फिर हम नेक्स्ट नीचे जो नंबर है उसको 3 को कट कर देंगे। फिर उसके बाद में हम ऊपर से नीचे फिर जाएंगे C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और वो हमारा 1 into 2 हो जाएगा, जो कि 2 आंसर आएगा। तो हैंस अगर आपसे कंपाउंड रेशो यहाँ पूछा गया है A:B:C का, तो वो हो जाएगा 6:3:2। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास जैसे दिया हुआ है A:B इज इक्वल्स टू 3:1, B:C इज इक्वल्स टू 4:3, C:D इज इक्वल्स टू 4:4:1। ठीक है, E:2 भी बोल सकते हो, रेशो भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे आपको कंपाउंड रेशो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे कॉमन में A है, B है, C है और D है। तो A, B, C, D की रेशो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे भी हम ऊपर से नीचे जाएंगे, एक एक वैल्यू को कट करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले अपन को A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम 3 into 4 into 4 कर देंगे, ऊपर से नीचे गए। उसके बाद में B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 को काट देंगे और राइट साइड पे 1 है तो 1 into 4 into 4 कर देंगे। फिर हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 के नीचे 4 है, 4 को कट कर देंगे और 1 into 3 into 4 कर देंगे। मतलब अगली वैल्यू को ले लेंगे, 1 के नीचे वाली जो है। फिर हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम ये जो पहली रो है इसमें से 4 को भी कट कर देंगे और जो दूसरी रो है उसमें से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास में क्या होगा, A:B:C:D का आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास में स्टेटमेंट बेस्ड रेशो है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको 2 नंबर्स दिए होते हैं, जैसे 40, 20 दिया है तो ऐसा बोल सकते हैं आपको कि इनका रेशो निकालो। रेशो निकालना तो ईजी है, लेकिन अगर आपके पास में रेशो दिया हुआ है और बोल दें कि नंबर निकालो तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम ये सीखेंगे कि रेशो से नंबर कैसे निकाला जाता है। ये क्वेश्चंस नॉर्मली 2 या 3 या 4 भी क्वेश्चंस आपके पीटेट के या आपके यूजीसी नेट जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं उसमें आते हैं। यूजीसी नेट में इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1-2 आते हैं, लेकिन पीटेट में काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो हम बात करेंगे 2 नंबर्स की। यहाँ पे आपको 40 और 20 दिया हुआ है। अब इसका रेशो स्मॉलेस्ट रेशो निकालते हैं। रेशो हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू में आता है, तो इसका रेशो हो जाएगा 2:1। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर फ्रॉम द रेशो व्हाट विल वी डू। यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमें रेशो से नंबर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें x वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा x के रूप में। यहाँ पे 2 into x is to 1 into x हो जाएगा। मान लो 2:1 दिया हुआ है आपको और कह दिया गया है कि इसकी वैल्यू निकालो कि क्या वैल्यू आएगी 2:1 की। तो यहाँ पे आपको 2 को x से मल्टीप्लाई करना है और 1 को x से मल्टीप्लाई करना है। आगे देख लेते। अब हमारे पास में क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है
अगर इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सैलरी, अगर डिफरेंस, यहाँ पे ना 3 चीज़ें मैटर करती हैं, एक डिफरेंस, एक सम और एक प्रोडक्ट। जब आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो यहाँ पे माइनस होता है, जब आपसे सम पूछा जाए तो प्लस होता है, और प्रोडक्ट पूछा जाए तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ सैलरी, अगर डिफरेंस जो है सैलरी में ए एंड बी की 2000 रुपये है, मतलब ए और बी की सैलरी का डिफरेंस 2000 रुपीज़ है, और जो रेशो है A/B का, A/B, वो आपको 5/3 दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। अब आपको ए और बी की सैलरी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो रेशो लिख लेंगे कि रेशो में क्या दिया है, रेशो में 5:3 दिया है, और नंबर में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम 5 × x मतलब रेशो 3 × x लिख देंगे। अब हमारे पास में क्या गिवन है, हमारे पास में डिफरेंस गिवन है, तो हम 5x - 3x कर देंगे। 5x - 3x इसलिए करेंगे क्योंकि ये रेशो में गिवन है और हमें डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम डिफरेंस इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे। तो 5x - 3x = 2000 कर देंगे। उसके बाद में हम 5x में से 3x माइनस करेंगे तो 2x हमारे पास बचेगा, और जब हम 2000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब जब हमारे पास में x की वैल्यू आ गई तो ये जो नंबर ऊपर हमें फाइंड आउट करना था ये तो बहुत आसान हो जाएगा। 5 × 1000 रेशो 3 × 1000 या 5 × 1000 3 × 1000 हो जाएगा, और आंसर हमारे पास में 5000 और 3000 वैल्यू में आ जाएगा। क्योंकि वैल्यू में जो आंसर आएगा, जो नंबर में आंसर आएगा वो तो वही रहेगा, लेकिन जब हम रेशो फाइंड आउट करेंगे तब हम उसको स्मॉलेस्ट नंबर में ले आते हैं, स्मॉलेस्ट रेशो हमें चाहिए होता है इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेशो है 2 नंबर का वो 4:1 है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो 196 है। यहाँ दिया हुआ है कि 2 नंबर का रेशो दिया हुआ है आपको 4:1, और इनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लाई = 196 है। अब आपको नंबर्स निकालने हैं कि ये नंबर क्या हैं जिन 2 नंबर का रेशो दिया हुआ है। अब रेशो तो हमें दिया हुआ है 4:1, वही फॉर्मूला लगेगा 4 × x और 1 × x। अब 4x × 1x = 196, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, जब आप 4x को 1x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x² हो जाएगा, और = 196 तो है ही। अब यहाँ पे x² = 196 डिवाइडेड बाई 4 = 49, और x² है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा 49 का, और यहाँ पे x की वैल्यू 7 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 7 आ गई तो 4 × x के अंदर 4 × 7 लगेगा, और 1 × x के अंदर 1 × 7 लगेगा। तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी कि क्या वैल्यू होगी नंबर की वैल्यू होगी 28 और 7। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ एजेस A, B और C की एजेस का सम दिया हुआ है 90 ईयर्स, मतलब प्लस 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले देयर एजेस वर इन द रेशो 1:2:3। अब यहाँ पे आपको पास्ट और प्रेजेंट देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेजेंट एज पूछी है। अब आपको ये देखना है कि 6 साल पहले मतलब पास्ट में रेशो किस एज जो है वो रेशो में दी हुई थी, क्या रेशो था 1:2:3। तो आप लिख लोगे पास्ट का रेशो है 1:2:3। अब आपको प्रेजेंट में सम दिया हुआ है A + B + C = 90। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे जैसे 90 - 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 1:3:2:3 देख रहे हैं, जो रेशो हमारा 6 साल पहले था। तो यहाँ पे 6 साल ले रहे हैं ना, हम 6 ले रहे हैं यहाँ पे, तो 6 हर एक का होगा और वो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे हम 3 जनों की एज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 + 6 + 6 हो जाएगा, मतलब 18 आ जाएगा, और 90 में से उस 18 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में 72 आ जाएगा। अब हमारे पास में इक्वेशन बनेगी 1:2:3 = 72। अब हमें क्या करना है, हमें वही चीज़ अपनानी है, 1 × x + 2 × x + 3 × x = 72, क्योंकि सम में ये दिया हुआ है आपको ऑलरेडी A + B + C।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जब 1x 2x और 3x को प्लस करोगे तो 6x आएगा। 6x इज इक्वल्स टू 72 हो जाएगा और x की वैल्यू निकालोगे तो 12 आ जाएगी। अब जब आपके पास x की वैल्यू आ गई तो हम तो नंबर निकाल ही सकते हैं, 1 इंटू 12, ठीक है, और 2 इंटू 12, 3 इंटू 12, तो आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, 12, 24, 36। पास्ट एज जो थी वो 36 इज इक्वल्स टू 36 हो जाएगी और प्रेजेंट एज जो है उसमें 36 प्लस 6 हो जाएगा, 6 साल प्लस हो जाएंगे क्योंकि 6 साल पहले की बात हम कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके पास में 42 ईयर्स जो है वो आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी ईयर्स अगो, 20 साल पहले, राम वॉज हाफ ऑफ सैम इन एज। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 20 साल पहले राम सैम की एज का हाफ था, 1/2 था। अगर रेशो उनकी प्रेजेंट एज का 3:4 है तो राम और शाम की प्रेजेंट जो सैम की प्रेजेंट एज है वो क्या होगी। इनमें से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको निकालना है। अब सबसे पहले तो यही चीज़ लिखोगी 20 ईयर्स अगो इज इक्वल्स टू 1/2। रेशो दिया हुआ है 3:4, 3x:4x हो जाएगा। अब 3x माइनस 20 हो जाएगा क्योंकि 20 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3x माइनस 20:4x माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 3x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। अब हमें जो हमारा ये 3x माइनस 20 है, ये जो 2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3x माइनस 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी साइड पे 4x माइनस 20 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास में इक्वेशन लास्ट में 2x इज इक्वल्स टू 20 बचेगी और x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो अब आप निकाल सकते हैं कि प्रेजेंट एज क्या है। 3x में आप 3 इंटू 10 कर देंगे और 4x में आप 4 इंटू 10 कर देंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 30, 40। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये जो सिनेरियो है वो समझ में आ गया, सीन समझ में आ गया ना कि कैसे करना है, पुराना ईयर है, प्रेजेंट ईयर है, हाफ एज है पुरानी, तो कैसे करना है, वो चीज़ आपको क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है और कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन जिस तरीके से भी आते हैं, आपके पास लिखा होता है 2:14, 2:14, फिर बीच में 2 रेशो की डॉट्स लगे होते हैं, सिंबल लगा होता है, फिर 21:2 क्या आएगा, ये आपसे पूछा जाता है। अब हमें इसमें करना क्या होता है, हम यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 14 कर लेंगे और 21 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे कि हाँ क्या है, या x लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने 2/14 को सॉल्व किया तो 1/7 आया। अब 1/7 आया तो लॉजिकली हम यहाँ पे 21/7 करेंगे, तो यहाँ 1/7 हमें वैल्यू लानी है, तो 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 14, तो 21 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 147 वैल्यू यहाँ आ जाएगी। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप डिवाइड करके कंसेप्ट समझ के लॉजिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन आता है आपके पास में, जैसे 7:56, फिर बीच में वही रेशो, डबल रेशो साइन, 9:2 क्वेश्चन मार्क दिया होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 56 एंड 9 डिवाइडेड बाय x या क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपने सॉल्व किया तो ऊपर 1 से कट जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 को कैसे करना है, या तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे 1/8 नहीं करना है, यहाँ पे 7 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 56 होता है, तो 9 इंटू क्या होगा कि वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो 7 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 56। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने 8 से मल्टीप्लाई करना किया है, तो यहाँ पे आप 9 को 2 वैल्यू ज़्यादा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आप यहाँ देखो 7/7 9 का कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 8 और 9 है ना, 7, 8, 9। तो यहाँ पे आपको 2 का ही डिफरेंस लेना है। यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हम लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने 7 to 9 देख लिया कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, और जब आपने डिवाइड किया तो 1/8 आ रहा है, तो यहाँ पे आप 8 का 2 का डिफरेंस ले लोगे और 8, 9, 10 ले लोगे और 10 से 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 90 आएगा और आपके पास में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको 1/8 करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे 1/8 यहाँ है तो यहाँ भी 1/8 नहीं होगा, यहाँ पे एक अलग तरीके से लॉजिक लग के आंसर आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास में कुछ नंबर के रेशो वाले क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास CM रेशो P, PM रेशो क्या होगा, ये कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो CMP, PM C आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस दी हुई है। यहाँ पे M कांस्टेंट है, M उसी जगह प्लेस है, लेकिन P और C की पोजीशन बदल रही है। तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे P इधर है और C इधर है, लेकिन P इधर है और M तो वहीं उसी जगह पे है, तो C ही गायब है, तो यहाँ पे C आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, DE रेशो LM, और यहाँ आगे की जगह क्वेश्चन मार्क है और नेक्स्ट PQ है। अब आपको इनका डिफरेंस देखना है। अब आप ये तो नहीं देख सकते ना, यहाँ दोनों जगह नंबर अलग अलग हैं, यहाँ DE अलग है, LM अलग है, PQ अलग है, और डैश में तो कोई नंबर ही नहीं दिया हो, कोई सिंबल ही नहीं दिया हुआ है, सॉरी अल्फ़ाबेट ही नहीं दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको पहले D और L का डिफरेंस देखना है। D to L 9 नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ABCDEFGHIJKLMNOPQ तक लिख लो, क्योंकि लास्ट में Q ही नंबर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आप D से लेकर के L तक देखो कितना नंबर है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिख लो। E to M देखा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ 9 और 9 ही होना है नीचे भी। यहाँ पे E to M का डिफरेंस भी 9 ही है। जो E to M हम जा रहे हैं, या 8 गलत वैल्यू लिखी हुई है या 9 ही है, आप खुद काउंट करके देखिए। D पे हैं हम, तो D 1 2 3 4 5 6 7 8 9, L पे 9 हो रहा है। E से काउंट करो M तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये I पे ऊपर 9 वैल्यू आएगी, ये गलत लिखा हुआ है। अब हमें देख लिया हमने कि कहाँ से कहाँ का डिफरेंस 9 ही जा रहा है, 9 स्टेप्स हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जब हमें P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इसमें देखो कि यहाँ P और Q तो लास्ट में है, तो अब हमें उल्टा जाना पड़ेगा। उल्टा जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम वही 9 कदम आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो H आ जाएगा। Q से फिर से 9 कदम आगे बढ़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो I आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का 9 डिफरेंस है, 8 यहाँ गलत लिखा हुआ है, लेकिन अब 9 डिफरेंस से हम देखेंगे तो हमारे पास में H और I सही आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।